बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम मैथ का चैप्टर नंबर 10 उसकी एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो 10.2 में कुछ फार्मूलाज यूज़ होंगे। सबसे पहले अगर आपको जब तक वो फार्मूलाज याद नहीं होंगे तब तक जो है आपको एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। सबसे पहले जो हम लोग फार्मूलाज को देखते हैं, फिर उसके मुताबिक जो है क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे साइन का फार्मूला है, फिर कॉस का और फिर टैन का। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा या ए प्लस बी एक्स प्लस वाई कुछ भी हो सकता है। वो होता है एक बार साइन आएगा कॉस आएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, फिर आएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह अगर हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा में देखें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा कॉस अल्फ़ा कोस साइन बीटा। जबकि अगर हम लोग कॉस का फार्मूला देखते हैं, कॉस में ये होता है कॉस पहले खुद आता है दोनों दफ़ा, जैसे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा पहले आएगा, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। कॉस वाले में क्या है, पहले दोनों दफ़ा वो खुद आएगा, फिर दरम्यान में माइनस और फिर दूसरी वैल्यू आएगी साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा में अगर हम देखते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। साइन वाले में एक बार साइन खुद आता है, फिर कॉस आता है, और दरम्यान में वही साइन आता है जो वहाँ पर होगा। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है, जो साइन यहाँ पर होगा वो उसके वहाँ पर ऑपोजिट साइन होगा, और सबसे पहले कॉस खुद आएगा, उसके बाद जो है साइन आएगा। उसके बाद आता है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। टेन अल्फ़ा में पहले ऐसे इस तरह इसको लिख लेंगे, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। उसके बाद देखिए 1 लिखेंगे, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, टेन अल्फ़ा और टेन बीटा का प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आएगा टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा और टेन बीटा। आप इन फार्मूलाज़ को जब तक अच्छे तरीके से याद नहीं करेंगे, एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप इनको याद करें, फिर हम एक्सरसाइज को समझते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से जो है इसकी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपकी बुक में उन्होंने साइड बॉक्स में हिंट दी हुई है कि आप 15 डिग्री को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, और 105 को लिख सकते हैं 45 प्लस आई थिंक 60 था, इस तरह का। तो पेपर में आपको ये हिंट नहीं मिलेगी, आपको ये खुद से याद रखना पड़ेगा कि साइन 15 डिग्री को जो हम लोग किस तरह एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो साइन 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर इसको माइनस करवाएं तो हमारे पास जो है साइन 15 डिग्री आ जाएगा। और हम इसको अल्फ़ा कंसिडर कर लेंगे, इसको बीटा। फॉर्मूला क्या था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। सबसे पहले लिखेंगे साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, फिर आ जाएगा माइनस, फिर कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री आ जाएगा। सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स जो होते हैं उस पर अगर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लगाते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। उसमें एक आंसर आता है √2/2, उसको हमें लिखना होता है 1/√2। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और वैसे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं टेबल याद कर लेते हैं, उस टेबल को भी याद करने का फ़ायदा है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे टेबल याद नहीं करना चाहते वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं सॉल्व। कैलकुलेटर पे अगर हम लोग साइन 45 डिग्री की वैल्यू लें तो वो आती है 1/√2। इसी तरह कॉस 30 की आती है √3/2, दरमियान में माइनस उसी तरह आ जाएगा, और कॉस 45 की आ जाएगी 1/√2। इसी तरह साइन 30 डिग्री की आ जाएगी 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, √3 to 1 √3 आ जाएगा, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/2। दरमियान में आ जाएगा माइनस का साइन, 1 × 1 1 ही आ जाएगा, और 2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 2/2। अब इसका 2/2 अगर एलसीएम ले ले तो हमारे पास आ जाएगा √3 - 1, और यही जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है cos 15 डिग्री। सिंपल 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि cos की cos प्रॉपर्टी तो नहीं, cos का फार्मूला में ये है अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसीलिए हम लोग अब इस पे लगाएंगे cos अल्फ़ा cos बीटा आ जाएगा। इसको अल्फ़ा कंसिडर कर लें, इसको बीटा कंसिडर कर लें, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। cos 45 की वैल्यू लगा लेंगे, cos 30 डिग्री की वैल्यू लगा लेंगे, साइन 45 की और साइन 30 डिग्री की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3/2/2, दरमियान में प्लस का साइन ये आ जाएगा 1/2/2। अगेन हमारे पास 2/2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा √3 + 1, और यही जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है tan 15 डिग्री। tan को अगेन हम लोग 15 को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। tan का फॉर्मूला क्या था, tan अल्फ़ा tan बीटा 1 माइनस या प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब यहाँ पर प्लस है तो आ जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, ओवर में आ जाएगा 1, इस माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस आ जाएगा tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री।
tan45 पे 1 वैल्यू देता है और tan30 पे होता है 1/√3। इसी तरह ये वाला 1 फार्मूले का साथ ही आ जाएगा, tan45 पे 1 आ जाएगी और tan30 डिग्री पे 1/√3 ये वैल्यू हम लोग जो है लिख देंगे। आगे इसको सॉल्व करवाएंगे, ऊपर हम लोगों ने एलसीएम लिया तो आ जाएगा √3, ऊपर बच जाएगा √3 - 1। इसी तरह नीचे भी एलसीएम ले लेंगे √3 और ऊपर बच जाएगा √3 + 1। अब यहाँ पर भी आप इसको कट कर सकते हैं, अलहदा से स्टेप बनाकर भी जो है √3 को √3 से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा √3 - 1/√3 + 1 और यही जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 105 डिग्री। जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपकी बुक में हिंट है sin 105 पे, लेकिन आपको खुद से याद रखना पड़ेगा। तो sin 105 होता है 60 डिग्री + 45 डिग्री। अब साइन का फार्मूला लगाएंगे, sin अल्फ़ा cos बीटा + cos अल्फ़ा sin बीटा। sin 60 डिग्री cos 45 + cos 60 डिग्री और sin 45 डिग्री आ जाएगा। sin 60 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे 1/√2। इसी तरह cos 45 डिग्री की वैल्यू लगेगी √3/2, cos 60 की 1/√2 और sin 45 की 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा √3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2/2। अगेन 2/2 हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा तो ऊपर बच जाएगा √3 + 1। नेक्स्ट पार्ट है cos 105 डिग्री। 105 को हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री + 45 डिग्री। कॉस का फार्मूला लगाएं, cos अल्फ़ा + बीटा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। cos अल्फ़ा cos बीटा - sin अल्फ़ा sin बीटा। cos 60 डिग्री होता है 1/2, cos 45 डिग्री 1/√2, दरमियान में माइनस आ जाएगा। sin 60 √3/2, sin 45 1/√2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 1/2 और इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा -√3/2। अगेन एलसीएम लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है tan 105 डिग्री। 105 को लिखेंगे 60 डिग्री + 45 डिग्री और यहाँ पर जो है tan का सिंपली फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। tan 60 डिग्री + tan 45 और 1 - tan 60 और tan 45। tan 45 पे 1 होती है, tan 60 पे √3। इसी तरह नीचे लिख लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + √3 और 1 - √3। इस तरह जो है इसका पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आपको फार्मूलाज अच्छे से आते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने फार्मूलाज याद करना ज़रूरी है, फार्मूले पर ही जो है पूरी एक्सरसाइज डिपेंड कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ये मोस्टली शॉर्ट में आते हैं। जो क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे तो मैं आपको साथ में बता दूंगी कि ये लॉन्ग में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। sin 45 डिग्री + अल्फ़ा = 1/2, इसको हमने इसके इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर ले लेंगे sin 45 डिग्री + अल्फ़ा। अगेन हम इसको a + b, जैसे sin अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला होता है, sin अल्फ़ा cos बीटा + cos अल्फ़ा sin बीटा। sin 45 पे आ जाएगी 1/√2, cos अल्फ़ा साथ में आ जाएगा। इसी तरह cos 45 पे हमारे पास वैल्यू आएगी 1/√2, साथ में आ जाएगा sin अल्फ़ा। अब आप अगर गौर से देखें तो दोनों में 1/√2 कॉमन आ रहा है, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे और साथ में आ जाएगा sin अल्फ़ा + cos अल्फ़ा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, ये भी शॉर्ट के लिए है, cos अल्फ़ा + 45 डिग्री। अगेन cos का फार्मूला लगाएंगे, cos अल्फ़ा cos बीटा - sin अल्फ़ा sin बीटा। वैल्यूज़ लगाएंगे, cos 45 पे 1/√2, sin अल्फ़ा साथ में आ जाएगा और sin 45 पे भी 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास बच जाएगा cos अल्फ़ा - sin अल्फ़ा और यही जो है हमने प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, tan 45 डिग्री + a tan 45 डिग्री - a, इसको जो है हमने 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ये भी बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले tan का फार्मूला होता है tan अल्फ़ा + tan बीटा 1 - tan अल्फ़ा tan बीटा। a था हमारे पास 45 डिग्री और दूसरी थी tan a, उस पर फार्मूला सिंपल, आपने सिर्फ जस्ट फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। tan 45 डिग्री + tan a 1 - tan 45 और tan a। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हम जो इसका फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब अगर आप देखें तो tan 45 पे 1 वैल्यू देती है, यहाँ पर 1 लिख देंगे और साथ में tan a बच जाएगा, ऊपर भी इसकी जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इसकी जगह 1 आ जाएगा -tan अल्फ़ा, इसी तरह a इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर बच गया हमारे पास 1 + tan a 1 - tan है, यहाँ पर 1 - tan a और 1 + tan है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। कटिंग के बाद जो हमारे पास 1 बच गया और यही जो है हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, tan π/4 - थीटा tan 3π/4 + थीटा = 0। अक्सर स्टूडेंट जो हैं ये पाई वाली फॉर्म में जो है एंगल को देख के परेशान हो जाते हैं कि शायद पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया। सिंपल जो है, आप इसको ये बात याद रखें कि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें 180/44, तो आपके पास एंगल निकल आएगा। आई थिंक ये 45 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री एंगल होता है।
सिंपल पाई की जगह वैल्यू लगा के आप इसको सिर्फ दूसरी फॉर्म में भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख लें tan 45 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर आ जाए tan 270 डिग्री प्लस थीटा। इस तरह भी आप लोग लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और पाई वाली फॉर्म में भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह आपको आसान लगता है उस हिसाब से जो है इसको सॉल्व कर लें। अब देखिए tan का फॉर्मूला लगेगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा का, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, और यहाँ पर भी सिमिलरली tan अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है फार्मूला लग जाएगा। सबसे पहले आएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा, नीचे आएगा 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan थीटा। इसी तरह दरम्यान में प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा tan 3 पाई बाय 4 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan 3 पाई बाय 4 और tan थीटा। tan 45 पर 1 होती है, 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी tan इसकी जगह आ जाएगा 1 और साथ में आ जाएगा tan थीटा। यहाँ पर अगर हम देखें तो tan 270 पर जो है -1 वैल्यू देते हैं, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं या टेबल से भी देख सकते हैं, और साथ में आ जाएगा प्लस tan थीटा 1 माइनस, यहाँ पर -1 अगेन आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, यहाँ पर आएगा -1 प्लस tan थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। अब इनका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ऊपर बच जाएगा 1 माइनस tan थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा, प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा से कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो हमारे पास 0 बच गया। और 0 जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होता है तो वो उसको 0 ही कर देता है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और यही जो है हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। पार्ट नंबर 3 है साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसमें भी सिंपली आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉस का फार्मूला आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। आई थिंक पाई बाय 6 30 होता है या 16 में से होता है, आप इसको कैलकुलेटर पर जो है लिख कर इसका कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और साइन कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरह साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा उसी तरह से, प्लस आ जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पे कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू लगा देंगे और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू लगा देंगे। अब ये साइन √3/2 माइनस वाला और प्लस वाला ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों में कॉस कॉमन आ रहा है, कॉस कॉमन आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा 2 एलसीएम आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 1, 2/2 1 ही बच जाएगा। कॉस इंटू 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, यही जो हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। पार्ट नंबर 4 है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा बाई 2, हाफ एंगल दिया हुआ है यहाँ पर फुल है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा बाई 2, इसको हमने प्रूव करना है टेन थीटा के। इजी सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब साइन और कॉस को तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसको उसी तरह लिख लेंगे। अगर हम गौर करें तो टेन हमने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के, साथ एंगल जो होता है वो आ जाएगा। टेन किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस, तो उसको लिख लेंगे साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। इसी तरह नीचे भी हम लोग टेन थीटा ओवर 2 की वैल्यू लगाएंगे, साइन थीटा ओवर 2 और कॉस थीटा ओवर 2। अगर ऊपर हम लोग देखें तो हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, थीटा बाई ओवर 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है। जब इसको हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2, दरम्यान में यहाँ पर ये वाला माइनस है, ये पूरी एक वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है, इसके हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा ओवर 2। अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है, हम समझते हैं कि शायद ये दोनों अलग-अलग वैल्यूज़ है, लेकिन ये एक ही वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग आएगा कॉस थीटा और साइन थीटा ओवर 2। इसी तरह नीचे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो वो आ जाएगा कॉस थीटा ओवर 2, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा ओवर 2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा ओवर 2। ये कॉस थीटा ओवर 2 ये दोनों आपस में आप यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हैं, और अगले स्टेप में भी जैसे हम लोग उसको कटिंग करते हैं वैसे भी हो सकती है। अब अगर आपको याद हो देखें गौर से, तो यहाँ पर फार्मूला क्लोज हो रहा है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये तो साइन का फार्मूला क्लोज हो रहा है, साइन आ जाएगा एक एंगल थीटा और एक थीटा ओवर 2, तो साथ आ जाएगा थीटा माइनस थीटा ओवर 2। इसी तरह नीचे हमारे पास कॉस का फार्मूला क्लोज हो रहा है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस आ जाएगा थीटा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब कोसाइन ओवर कॉस किसके इक्वल होते हैं, टेन के इक्वल होते हैं, और एंगल कौन सा आ रहा है, थीटा ओवर 2, ये आ जाएगा। और यही जो है हमने प्रूफ करना था। पार्ट नंबर 5 है 1 माइनस टेन थीटा ओवर टेन फाइव 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव, इसको हमने इसके इक्वल प्रूफ करना है। ये भी सिंपल, अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो अब तक क्वेश्चन जो है आपको समझ आ रही होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पर टेन थीटा आ रहा था वहाँ पर हमने साइन ओवर कॉस लिख दी, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में देखा था कि टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के।
यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साथ में मल्टीप्लाई का साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरह नीचे भी हम लोग टेन की जगह, अब यहाँ पर फाई है और यहाँ पर कॉस है, बस एंगल आपने ध्यान रखना है कौन सा लग रहा है। इसी तरह नीचे भी हम लोग टेन थीटा वाले की जगह लिख देंगे साइन ओवर कॉस, और टेन फाई की जगह लिख देंगे साइन फाई ओवर कॉस फाई। अब ऊपर कॉस से अगर हमारे पास हम देखें तो हमारे पास कॉस थीटा और कॉस फाई। अब ये नहीं समझना कि दोनों सेम एंगल है, डिफरेंट है, एक थीटा है और दूसरा फाई है। ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आएगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा और साइन फाई। इसी तरह यहाँ पर नीचे भी हमारे पास कॉस थीटा और कॉस फाई एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर हमारे पास बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा और साइन फाई। अब यहाँ पर अगेन कॉस थीटा का फार्मूला क्लोज हो रहा है कॉस थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर भी कॉस का फार्मूला क्लोज हो रहा है, और यही हमने प्रूफ करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 4, कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा। इसको दो बार में प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग ये वाली साइड दे देंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा। सिंपल यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर हम यहाँ पर देखें कॉस अल्फा प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई कॉस बीटा, यहाँ पर भी यही है, इन दोनों को यहाँ पर स्केयर आ जाएगा, दरमियान में माइनस। इसी तरह साइन अल्फा साइन बीटा है और यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा, इसका भी स्केयर आ जाएगा। तो स्केयर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। अब आगे जो हमने प्रूव करना है, अब हम लोग इसमें ले लेते हैं। एक बार आपने कॉस स्केयर बीटा की यहाँ पे वैल्यू लगा रहे हैं तो यहाँ पर अल्फा की लगेगी साइन की जगह। वैल्यू कौन सी लगेगी वो देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। इसी तरह अगर हम यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो उसकी जगह ये वैल्यू लग जाएगी। अगर यहाँ से साइन की निकाले तो वो आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये लगा देंगे और साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा, ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यही जो हमने प्रूव करना था। अब दूसरी साइड प्रूव करते हैं तो दोबारा हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। पहले हमने कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू लगाई थी, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू लगाएंगे और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू लगाएंगे। वैल्यू उसी तरह लगेगी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से जिसकी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड कर लें। तो हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। इसी तरह साइन स्क्वायर यहाँ पर इसकी वैल्यू लगेगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, शोज दैट साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। काफ़ी बुक्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन चेंज है, तो आप लोग इसको करेक्शन कर लें। ये वाला सही क्वेश्चन है, काफ़ी बुक्स पे ठीक भी है और काफ़ी बुक्स पे गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हैं, वो ये मैं यहाँ पर वही सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप नोट कर सकते हैं बुक पे अपनी। चलें देखते हैं, इस साइड को हम लोग लेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर आएगा स्क्वायर, गलती हो गई है यहाँ पर भी क्वेश्चन में। चलें इसको देखते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और होल के ऊपर स्केयर लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर हम लोग कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, वो आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा होल का स्केयर। अब होल का स्केयर ए प्लस बी होल का स्केयर, उसका क्या फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और अगर माइनस में आ जाए तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम लोग सिंपल फार्मूला ओपन कर देंगे। ए स्केयर ए पूरी ए वाली वैल्यू है साइन स्केयर कॉस स्केयर बीटा ओवर 2, बी ये है कॉस स्केयर साइन स्केयर बीटा ओवर 2 प्लस 2 इंटू ए और बी, ये लिख देंगे। काफ़ी बढ़िया। आगे दरमियान में माइनस लगाएंगे, स्टेप जो है मैंने इसका साथ में किया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab का फार्मूला लगेगा, तो ये भी इसी तरह आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा ओवर 2 प्लस कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा ओवर 2 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2। अब इसको सिंपल हम लोग खोलेंगे, इस माइनस की वजह से सारे साइन बदल जाएंगे। ये वाला इससे प्लस वाले से नेगेटिव वाले से कैंसिल हो जाएगा और ये पॉजिटिव भी नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 4 साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर 2। अब यहाँ से हम लोगों ने ये वाली लिख लेनी है और ये वाली लिखनी है। 2 इधर आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, एक 2 इधर लिख के ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये फार्मूला क्लोज हो गया। आप अपने बुक्स के थोड़े प्रीवियस पेजेस पे देखेंगे तो वहाँ पे फार्मूला होगा साइन 2 अल्फा का 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। इसी तरह यहाँ पर भी कॉस साइन बीटा का फार्मूला क्लोज हो गया। यही जो है हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, शोज़ दैट साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर अल्फा प्लस बीटा। ये काफ़ी बड़ी सारी वैल्यूज़ को हमने प्रूव करना है।
डायरेक्ट अगर हम इस साइड से देखें, अगर हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा तो इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पर देखें, अगर हम इन दो यहाँ से हम लोग ले लें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, स्क्वायर की जगह कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा बच जाएगा। ये वाली चीज़ जो है बाहर कॉमन आ जाएगी। सिंपल। अब अंदर हम लोग कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और ये साथ में आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा। ये वाली सारी वैल्यू गेन इसी तरह आएगी। इसको अगर हम लोग देखें, दोनों सेम है, माइनस हो जाएंगी। +2 - 1 1 आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, क्योंकि 2 के साथ 2 बड़ा है और उसके साथ प्लस है, तो साथ में हमारे पास ये बच जाएगा। अगर अब इसे हम गौर से देखें तो ये किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। उसकी जगह हम ये लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लोग अगेन फार्मूला खोल देंगे और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का भी फार्मूला ओपन कर देंगे। ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इसका फार्मूला आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। ये दोनों उसी तरह आ जाएंगे। अब ये जैसे हमने पहले किया था, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा हो जाएंगे। अब जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा या फिर अल्फ़ा कुछ भी आप लोग रखते 1 था, यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाली थी। इसी तरह अब यहाँ पर हम जो है साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो लग जाएगी, सॉरी कॉस की निकालेंगे, वो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग साइन के निकालेंगे तो आ जाएगी 1 माइनस कॉस। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। अगर हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे तो प्लस वाले नेगेटिव से कैंसिल होंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन बीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस साइन स्क्वायर बीटा, ये प्लस वाला नेगेटिव से कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ये हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाल लिया। हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 के इक्वल होता है, तो इस पूरी की वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ जाएगी, और ये जो है हमने क्वेश्चन में प्रूफ करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, शोज दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा ओवर सेकेंड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्टली शॉर्ट में लॉन्ग में भी आ सकते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो। अब देखिए टेन को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, इसी तरह टेन बीटा को साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, एंगल वही रहेगा जिनके साथ है अल्फा और बीटा वाला। सेकेंड किसका उल्ट होता है, कॉस का, और सेकेंड फिर यहाँ फिर कॉस का है, इसको लिख देंगे। ऊपर अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। अभी फिर एक पूरी वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसका एलसीएम लेना है। यहाँ पर करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और साथ में आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। एलसीएम ले हम लोग पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस में ले चुके हैं। इसी तरह नीचे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 1 ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहाँ पर इन दोनों को आप कैंसिल कर दें, या नेक्स्ट स्टेप में जाके इसको जो है डिटेल में भी आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम ऊपर गौर से देखें तो ये फार्मूला क्लोज हो रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यही हमने प्रूफ करना था। अच्छा, आप जो भी क्वेश्चन में काम कर रहे होते हैं, जैसे हमने ऊपर साइंस के बीटा या अल्फ़ा की वैल्यूज पुट की थी, तो साथ में अपने मेंशन ज़रूर करना है कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया। जैसे यहाँ पर आप साइड में लिखेंगे कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का जो है फार्मूला क्लोज हो गया, इसीलिए पूरी वैल्यू जो है 1 की कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल आ रही है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। अगेन हम लोग टेन की जगह क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, वहाँ पे टेन की जगह लिखेंगे कॉस ओवर साइन कॉस ओवर साइन। यहाँ पे भी कॉट की जगह आएगा कॉस ओवर साइन, और जहाँ पर टेन है वहाँ पर आएगा कॉस ओवर साइन, क्योंकि टेन कॉट का उल्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग वैल्यूज़ लगाएंगे। अब यहाँ पर अगेन हम लोग ऊपर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ऊपर हमारे पास बचेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से आएगा 1 ओवर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और ऊपर अगर हम लोग और से देखें तो फिर अगेन फार्मूला बंद हो रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। यही इसका आंसर आ जाएगा, और क्वेश्चन में भी हमने यही प्रूफ करना था। इसी से क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपली सॉल्व हो जाते हैं, तो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आते हैं, और ये चैप्टर आप लोग चॉइस में नहीं छोड़ सकते, इसको करना ज़रूरी होता है। आगे है कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको इक्वल प्रूफ करना है। अगेन अब देखें, कॉट तो किसका उल्ट होता है, टेन का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर टेन अल्फ़ा टेन बीटा प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह कॉट को हम लोग 1 ओवर टेन लिख सकते हैं, कॉट अल्फ़ा को 1 ओवर टेन अल्फ़ा। सिंपल। ऊपर हम इसका एलसीएम लेंगे टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। नीचे अगर इनका एलसीएम ले तो टेन अल्फ़ा टेन बीटा आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास बच जाएगा टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। ये दोनों अगेन कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा।
जो हमने tan का फार्मूला पढ़ा है वो होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan बीटा। लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें देखें, इसमें उल्टा आ रहा है, ये वाली चीज़ ऊपर आ रही है और ये वाली चीज़ नीचे आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, खुद से 1 और इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ। अब देखिए ये वाला पूरा फार्मूला किसके इक्वल आ गया, tan अल्फ़ा माइनस बीटा के 1 ओवर tan अल्फ़ा माइनस बीटा। तो 1 ओवर 10 किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है, और ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। आ गया है पार्ट नंबर 4, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, इसको हमने प्रूव करना है। सिंपल tan की जगह साइन ओवर कॉस और यहाँ पर भी साइन ओवर कॉस आ जाएगा, और यहाँ पर भी जो है हम लोग साइन ओवर कॉस लिख देंगे। ऊपर एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह नीचे वाली साइड पर एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर साइन का फार्मूला क्लोज हो जाएगा और नीचे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का जो है फार्मूला क्लोज हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आपको फार्मूलाज अच्छे से आते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूलाज अच्छे फिंगर टिप्स पर नहीं आते तो आपको जो है ये बहुत मुश्किल लगेंगे। चलिए आगे है कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस 1 कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। अगेन हम लोग कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर tan अल्फ़ा tan बीटा, साथ में आ जाएगा -1। नीचे कॉट अल्फ़ा को लिखेंगे 1 ओवर tan अल्फ़ा और कॉट बीटा को लिखेंगे 1 ओवर tan बीटा। ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा tan अल्फ़ा tan बीटा और ऊपर बचेगा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। इसी तरह नीचे भी हमारे पास यही एलसीएम आएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को हम लोग ऊपर जो है सॉल्व कर लेंगे। अगेन वही सिचुएशन बन गया, जो फार्मूला होता है वो ये वाली ऊपर चीज़ होती है और ये वाली नीचे होती है। अब 1 ऊपर रखेंगे और इसको इसके नीचे डिवाइड करवा देंगे, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, और 1 ओवर tan कॉट के इक्वल होता है, तो यही हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओवर साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी है और कॉस बीटा की दी है और एंगल उसने बताया है। अब अल्फ़ा एंगल उसने बताया है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये। इसी तरह बीटा भी इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। जो भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारी रेशोज़ जो हैं पॉजिटिव होती है। इसी तरह अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ना हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे उन्होंने हमें साइन अल्फ़ा की दी है, साइन बीटा की नहीं दी, कॉस बीटा की दी है, कॉस अल्फ़ा की नहीं दी। इन सबको हम लोग फाइंड करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में भी देखा कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 के इक्वल होता है। अब हमें कॉस बीटा की पता है, हम यहाँ से अल्फ़ा की निकाल लेंगे। अल्फ़ा इधर रहेगा तो वहाँ पे जाके हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 24 ओवर 5, उसको पुट करें तो इसको एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 49 ओवर 625। ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की है, हमें कॉस अल्फ़ा की चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कॉस अल्फ़ा 7 ओवर 25। ये पॉजिटिव होगी क्योंकि उसने हमें स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह अब यहाँ पर जो है हम लोग साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर बीटा इधर रहेगा, वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा की जगह हम लोग वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 ओवर 29। पॉजिटिव वाली लेंगे क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल उसने हमें क्वेश्चन में फर्स्ट में बताया और फर्स्ट में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। और फार्मूला क्वेश्चन में उसने हमें बोला था कि प्रूव करना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है 333 ओवर 725। साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये सारी हमें वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं, वैल्यूज़ लगाएंगे और इसका सिंपल एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी और उम्मीद है आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। वैसे कोई ख़ास रिव्यू तो नहीं आ रहा आप लोग की तरफ से, व्यूज़ भी नहीं आ रहे उतने सब्सक्राइबर की, शायद लोग इसलिए बंद कर देते हैं कि शायद लड़की की वॉइस है। लेकिन आप ये देखें कि आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है नहीं, अगर नहीं आ रही तो फिर आप वीडियो को क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।